नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे थे। उसी में पवन हमारा चैप्टर 12 नंबर का चल रहा था। इससे पहले इसका पहला पार्ट हमने देखा था। स्टार्टिंग के 20 प्रश्न यदि आपने नहीं देखे हैं, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे 21 से लेकर के 41 तक प्रश्न और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पवन टॉपिक जो है उसका प्रश्न नंबर 21 से। तो 21 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा है। चार यहाँ पर नाम दे रखे हैं, मिस्ट्रल, बोरा या फिर पैम्पीरो या फिर सभी। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सी जो है वो ठंडी स्थानीय हवा के अंतर्गत जो है वो आएगी। कुछ मैंने पहले वाले पार्ट में आपको बताई भी थी। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। इन चारों ऑप्शन में से सही कौन सा होगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सभी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मिस्ट्रल भी आपकी एक ठंडी स्थानीय हवा है, बोरा भी और पैम्पीरो भी। तो ये तीनों ही नाम आप जो है वो याद रख सकते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर जो है वो बहती है। चार नाम है यहाँ पर, फॉन, मिस्ट्रल, सिराको, चिनूक। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। चिनूक के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही होगा। तीन ऑप्शन में से आपको छांटना है। बताइए फॉन, मिस्ट्रल, सिराको में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो फॉन जो है बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। और ये जो है आपकी आल्पस यहाँ पर लिखा ना, उत्तरी आल्पस के विमुख ढाल पर बहती है। तो ये आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म और शुष्क, इसकी ये विशेषता आप याद रख सकते हैं, गर्म और शुष्क जो है वो हवा है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव आपका स्विट्जरलैंड में देखने को जो है वो मिलता है। टेम्परेचर इनका 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के माइनस में 20 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो होता है, जिस कारण ये पर्वत की जो हिम होती है उसको भी पिघला देती हैं। और जो चारागाह पशु होते हैं ना, उनके योग्य जो है इसे माना जाता है। देखते हैं हमारा 23 नंबर प्रश्न कि चिनूक है एक स्थानीय हवा है, सनातनी हवा है, स्थायी हवा है या फिर समुद्री जलधारा है। ये मैंने आपको पहले वाले पार्ट में इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराया था। तो बताइए अब फटाफट से कौन सा इन चारों ऑप्शन में से सही होगा। और बाकी स्थिति के संदर्भ में मैंने आपको बताया था, चिनूक जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है ये हवा चलती है। इसकी स्थिति जरूर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही अधिकतर पूछे भी गए थे पिछले वाले वीडियो में प्रश्न। संयुक्त राज्य अमेरिका, आपको बताना है ये किस प्रकार की वायु में जो है वो आएगी। तो चलिए फिर आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही स्थानीय हवा में जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गर्म और शुष्क जो है ये हवा है, पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाली ये गर्म और शुष्क जो है वो हवा है। और एवरेज इसके टेम्परेचर की बात करें तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इसका औसत तापमान भी देखने को मिलता है। 24 नंबर प्रश्न आपका देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है। आपको गलत जो है इसमें छांटना है। फोहन, आल्पस पर्वत, बोरा, पोलैंड, मिस्ट्रल, राइन घाटी, खमसिन, मिस्र। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन बी वाला बोरा, पोलैंड जो है ये जो है वो गलत है। अगर ये गलत है पोलैंड, तो सही क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बोरा है ये यूगोस्लाविया जो है उसके एड्रियाटिक तट पर चलने वाली ठंडी हवा के अंतर्गत जो है वो आता है। तो यूगोस्लाविया में यहाँ पर लिख देता हूँ, यूगोस्लाविया। बी वाला आपका ऑप्शन है आज सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न आपका है, सुमेलित करना, एक तरफ स्थानीय हवा है एक तरफ देश है उससे संबंधित। तो बताइए कौन सा किससे जो है वो मैच होगा। मैंने यहाँ पर जो बता दिए हैं उससे आसानी से आंसर तक आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको चिनूक बताया कि चिनूक जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये तो सामने ही है। अब एक वाला केवल ऊपर के दो ही ऑप्शन है, सी और डी दोनों ही जो है वो कट जाएंगे। बाकी तीनों में अब मिस्ट्रल भी मैंने आपको बताया था कि मिस्ट्रल जो है वो फ्रांस से संबंधित हो जाएगा। तो आपका आंसर आसानी तक आप ए वाला कह सकते हैं, क्योंकि इसी में केवल 3 है लास्ट में। तो 1, 4, 2, 3 ये वाला आंसर होगा। जो सिराको है ये आपका इटली में चलने वाली स्थानीय हवा है, और ब्रिक फील्ड जो है ये ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें चलने वाली स्थानीय हवा है।
तो आपका आंसर 1, 4, 2, 3 ये जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न आपका 26 प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा जो है वो करती है। अच्छा प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं जो पर्टिकुलर किसी चीज को जो है वो किसी नाम से जो है वो जाना जाता है। तो सिमूम, सामून, सिराको, सामल इस टाइप से 4 नाम है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। किसे जो है या कौन सी स्थानीय जो पवन है वो इटली में रक्त की वर्षा जो है वो लाती है। तो चलिए फिर आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो सहारा मरुस्थल जो है इससे इटली में प्रवाहित जो है होने वाली जो सिराको है स्थानीय पवन, इससे में आप कह सकते हैं रक्त की वर्षा जो है ये लाती है। ये रक्त की वर्षा नाम क्यों पड़ा? तो ये जो हवा आती है सिराको, ये बालू के जो कण होते हैं उनसे युक्त होती है। इसमें बालू के जो कण होते हैं वो मिले हुए होते हैं और सागर जो होते हैं वहां से नमी धारण करती है। जब ये हवा चलती है ना साथ साथ में नमी धारण करती है, तो सागर से जो नमी धारण करती है उसके बाद जब ये इटली में वर्षा करती है तो इन बालू के जो कण होते हैं इसी के कारण वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो लाल हो जाती हैं और इसी प्रकार की वर्षा को इटली में रक्त की वर्षा जो है वो कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका नाम जो है वो पड़ा है। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय जो पवन है उसको हिम भक्षी के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये भी अच्छा प्रश्न है। बताइए कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। 4 नाम है चिनूक, पौन, हरमट्टन या फिर सिराको। बताइए हिम भक्षी के नाम से जो है कौन सी स्थानीय जो पवन है उसको जो है वो जाना जाता है। आंसर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन, तो चलिए आंसर की बात करते हैं फिर इन चारों ऑप्शन में से सही कौन सा होगा। तो हिमभक्षी के नाम से चिनूक को जाना जाता है। ये भी अच्छा प्रश्न है। मैंने पहले ही कहा कि इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं तो पर्टिकुलर नाम को लेकर पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा इटली में रक्त की वर्षा जो है वो सिराको लाती है, उसी प्रकार हिमभक्षी के नाम से चिनूक को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ जो हवा है ये क्या करती है, सर्दियों के अधिकांश दिनों में जो घास के मैदान होते हैं उनको हिम से मुक्त रखती है, इसीलिए हिम भक्षी नाम दिया गया है। तो हिम को मुक्त रखने के कारण। 28 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। ये भी अच्छा प्रश्न है। बताइए फौन, चिनूक, हरमट्टन या फिर सिराको, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन एबीसीडी में से सही कौन सा होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर हरमट्टन जो है वो सही हो जाएगा। इसे डॉक्टर वायु के नाम से जाना जाता है। तो इसका क्या रीजन है, इसे डॉक्टर वायु क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो वायु होती है इस क्षेत्र के जो निवासी होते हैं उनको आर्द्र मौसम जो है उससे राहत दिलाती है। इसलिए इसको जो है हरमट्टन जो है इसको डॉक्टर वायु के नाम से जाना जाता है। और जो हरमट्टन है ये सहारा जो मरुस्थल है इससे दक्षिण पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा के रूप में आप इसे याद रख सकते हैं। और इसका अलग अलग नाम भी है, जैसे कि ये पवन को उत्तरी अमेरिका में ब्लैक रोलर के नाम से जाना जाता है। फारस की जो खाड़ी है उसके उत्तर पूर्व में सामाल के नाम से जाना जाता है, इस टाइप से। और हवा ये से फसल को नुकसान का खतरा जो है वो रहता है। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के जो लोग हैं उनको आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है। अब वही प्रश्न 28 वाला है, बस पूछने का तरीका बदल गया है। मैंने आपको रीजन बताया कि जो स्थानीय पवन है ये हरमट्टन, ये अफ्रीका में गिनी तट के जो लोग हैं उनको आर्द्र मौसम में राहत प्रदान करती है और यही रीजन है कि इसे डॉक्टर वायु के नाम से जाना जाता है। तो किसे? हरमट्टन को। तो आंसर आपका बी वाला यहाँ पर भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 30 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचाती है। ए ऑप्शन है जोंडा, बी ऑप्शन है सांताना, सी ऑप्शन है नार्दर और डी ऑप्शन है चिनूक।
तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा? कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फल के जो बगीचे हैं उनको काफी नुकसान जो है वो पहुंचाती है? तो आपका आंसर इन चार ऑप्शन में से बी वाला सांताना जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं आपका 31 प्रश्न। प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है? मिस्ट्रल, फॉन, बोरा, बुरान, बताइए कौन सा इन चारों में सही होगा? और मैंने ये बताया भी था, यूगोस्लाविया लिख के तक बताया था आपको, अभी ऊपर एक प्रश्न जो है वहां पर आया था। चलिए आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में। तो बोरा आपका जो है वो सही हो जाएगा, मैंने इसकी स्थिति के संदर्भ में ऊपर आपको लिखकर बताया था। 32 नंबर प्रश्न है, पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती हैं, बताइए ध्रुवीय जो क्षेत्र हैं उनके ऊपर, रात्रि में पृथ्वी से समुद्र की ओर और दिन में जो है समुद्र से पृथ्वी की ओर। सी ऑप्शन है मौसम पर निर्भर होकर विभिन्न दिशाओं में, और डी ऑप्शन है भूमध्य जो रेखा है उसके 30 से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य। तो कौन सा इनमें से सही होगा ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से सही कौन सा होगा? तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, यानी कि भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री उत्तर दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के मध्य, ये आपका सही होगा। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं कि समुद्री समीर बहती है दिन के समय, रात के समय, दोनों समय या फिर मौसमी, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? समुद्री समीर जो है वो बहती है किस समय, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। तो समुद्री समीर दिन के समय जो है वो बहती है, ए वाला यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। और आपका इसी तरह से एक स्थलीय समीर होता है, वो अलग होता है। स्थलीय समीर क्या होता है? ऐसी पवन जो स्थल से जल की ओर या जमीन से समुद्र की ओर रात में चलती है, वो आपकी स्थलीय समीर में आती है, पर यहाँ समुद्री समीर पूछा गया था। 34 प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय पवन है जो कि साइबेरिया से बाहर की ओर प्रवाहित होता है? ए ऑप्शन है बोरा, बी है पूर्गा, सी है मिस्टर और डी है ब्लिजार्ड। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा? कौन एक स्थानीय पवन है जो कि साइबेरिया से बाहर की ओर प्रवाहित होती है? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से सही कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर ब्लिजार्ड जो है वो सही हो जाएगा, जो कि साइबेरिया से बाहर की ओर जो है वो प्रवाहित होती है। 35 नंबर प्रश्न आपका देखते हैं जो कि है सही सुमेलित वाला। एक तरफ आपको सूची 1 दे रखी है, दूसरी तरफ सूची 2, और मिलान करना है आपको। और नीचे ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं 4। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो किससे मैच होगा और कौन सा आंसर जो है वो सही होगा? तो विली विली की बात करें तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हो जाएगी। तो पहले का अगर दूसरा ऑप्शन है तो यानी कि ए वाला ऑप्शन और साथ ही डी वाला बी वाला, ये दोनों स्टार्टिंग के ऑप्शन कट जाएंगे क्योंकि दोनों में 1-1 दे रखा है। हरिकेन बहुत ज़्यादा चर्चित है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये तो आपको हर हाल में रटा होना चाहिए हरिकेन वाला। ये जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा। टाइफून जो है ये आपका चाइना जो है, चीन जो है इससे संबंधित है, और बचा बांगियो ये फिलीपींस है। तो यहाँ पर जो टाइफून बहुत पूछा जाता है और हरिकेन विली विली भी पूछा जाता है, तो ये याद तीनों रखिएगा। तो आंसर की बात करें तो सी वाला यहाँ पर सही होगा, यानी कि 2 1 4 3 ये आपका सही क्रम जो है वो चलेगा। 2 यानी कि सबसे पहले विली विली जो था वो आपका मैच करेगा 2 से, यानी ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद जो हरिकेन है वो मैच करेगा पहले वाले ऑप्शन से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। टाइफून जो है वो चौथे से मैच करेगा, यानी कि चाइना से। और बागयो जो है वो फिलीपींस से मैच करेगा। बाकी बहुत ज़्यादा जब डिटेल में पूछा जाता है तो ये पूछ लिया जाता है कि जो टाइफून तूफान है ये आपका किस प्रकार के चक्रवात जो है उससे उत्पन्न होता है? टाइफून तूफान। तो आप क्या कहेंगे कि पश्चिमोत्तर जो प्रशांत महासागर है और चीन सागर है इसमें उत्पन्न होने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात
जिसमें जो हवाएं होती हैं वो अत्यधिक तेजी से बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं, और ये जो चक्रवात होते हैं इनसे मूसलाधार वर्षा भी होती है और हानि तो होती है काफी। ये चाइना में इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो डिटेल में इस टाइप से प्रश्न बन सकते हैं। 36 नंबर प्रश्न आपका है कि हरमट्टन रेगिस्तान में शुष्क वाह जो पवन है हरमट्टन उड़ती है किधर से किधर की ओर, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, कौन सा इनमें से सही होगा? सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन उड़ती है किस स्थान से, यानी कि किस से किस दिशा की ओर, ये पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हरमट्टन पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 37। प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती हैं तथा जो सहारा मरुस्थल है उससे भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं? ए ऑप्शन है लू, बी ऑप्शन है सिरोको, सी ऑप्शन है फाहन और डी ऑप्शन है मिस्ट्रल। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती हैं और सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं? उत्तर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बी वाला सिरोको जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है डोल्ड्रम क्या है, ये भी आपका काफी पूछा जाता है। तो चार ऑप्शन है, उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी है, उष्णकटिबंधीय पवन विक्षेपण पट्टी है, उपोष्णकटिबंधीय पवन पट्टी है या उपोष्णकटिबंधीय पवन पट्टी है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं इन चार ऑप्शन में। तो पहला ही आपका ऑप्शन उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथे में देखिए उष्णकटिबंधीय ना लगा के इन्होंने एक आंसर थोड़ा सा बदला है, बाकी आप ए वाला जो है ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी सही होगा। 39 नंबर प्रश्न आपका है कि जो सिरोको है एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? एक स्थानीय पवन के लिए, एक ज्वालामुखी के लिए, एक द्वीप के लिए, एक महासागर के लिए, कौन सा इनमें से चारों में से सही होगा? सिरोको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन इन चारों में से, तो आप पहला ही आपका ऑप्शन एक स्थानीय पवन के लिए जो है वो सही हो जाएगा। इसका स्टार्टिंग में काफी ऑप्शन में भी आया तो मैंने वहां पर आपको बता दिया था। देखते हैं हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न, क्योंकि लास्ट के स्टार्टिंग में हमने बताया था 41 प्रश्न हम देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। 40 प्रश्न ये कह रहा है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय जो उपमहाद्वीप है उससे किसके कारण आकर्षित होती हैं? उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से, भूमध्य रेखा पर चक्रवात के बनने से, उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब के होने से या पूर्वी हवाओं के प्रभाव से। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की इन चारों ऑप्शन में से। तो सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब जो है उसके होने से इसके कारण आकर्षित होती हैं। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो लाइक, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी हिस्ट्री अड्डा जुड़ सकते हैं। 41 प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी गोलार्ध में पवन का अपनी बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण है? पहला कह रहा है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की जल मात्राओं में भिन्नता, दूसरा है ताप और दाब विभिन्नताएं, तीसरा है पृथ्वी का आनत अक्ष और डी है पृथ्वी का घूर्णन। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में, तो डी वाला पृथ्वी का जो घूर्णन है ये जो है इसका कारण है, तो यही आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब वो प्रश्न जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं, देख लेते हैं इस वीडियो का प्रश्न जो इसके बाद वाला चैप्टर है। तो इस वीडियो का आपका प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? अंडाकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार या फिर सभी? तो इनमें से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं।
तो आज छोड़ में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।